नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। जहां सिस्टम में कुछ खरीदा या बेचा जाता है, कमीशन सबसे पहले होता है। ये कमीशन भारत में एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारत में ही क्या, पूरी दुनिया में जब जहां कोई भी सरकारी डील होती है, कुछ इधर का उधर होता है और कुछ बीच में इधर का उधर हो जाता है। और ये सारा का सारा जो कारोबार खरीद का है, जब इतना हो रहा हो, बड़े लेवल पर ख़रीदारी हो रही हो और बड़े लेवल पर माल को ठिकाने लगाया जा सकता हो, एक एक कंपनी को हज़ारों करोड़ रुपए का फ़ायदा हो, तो घोटाले की कुछ ना कुछ गुंजाइश तो बनती है। और ये गुंजाइश तब और बढ़ जाती है जब देखने में आता है कि ये घोटाला तो हर तरफ हो रहा है, तरह तरह से हो रहा है, तो आपके कान खड़े होते हैं, आपका एंटीना जो है वो एक्टिव हो जाता है। कैसे एंटीना एक्टिव हो रहा है, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस देश के सिस्टम को थोड़ा और स्ट्रांग होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का दखल सही है, उसको थोड़ा वैक्सीन का हिसाब मिल जाए तो अच्छा है। कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में घुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं तो इसको किसी पार्टी के नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के लिए मेरे वीडियोस को किसी पार्टी के प्रोपेगेंडा के हिसाब से भी मत देखा कीजिए, और किसी पार्टी के अगर आप समर्थक हैं तो अपने दिल पे भी मत लिया कीजिए। ये खबर है, खबर की तरह रहेगी, और जो खबर है वो कभी भी किसी के खिलाफ जा सकती है। इसलिए ये सोचना कि मेरे ऊपर ये सवाल उठा दिया या मेरे नेता के बारे में कह दिया तो मैं कूद पड़ूं, 50 बातें लिख दूं, बोल दूं, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो सच है उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके भी हित में है। जो हम देश के नागरिक हैं, हम एम्पायर हैं, हम फैंस नहीं हैं। हम वहाँ बैठ के गैलरी में शोर मचाने और बल्ले बल्ले करके नारे लगाने के लिए नहीं है। हमको ये देखना है कि कौन सही खेल रहा है, कौन गलत खेल रहा है, और उस खेल के आधार पर फैसले करने हैं। इसलिए सुनना ज़्यादा है और रिएक्ट कम करना है। बचाव नहीं करना है किसी का, क्योंकि आप उनके फ़ैन नहीं हैं, आप एम्पायर हैं। आप तय करते हैं कि कौन आदमी सरकार में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इसलिए ये आपके लिए ज़रूरी है कि जो थोड़ी सी कड़वी सूचनाएं हैं उनको भी हज़म करना सीखें, क्योंकि आपका हाजमा कड़वी गोली से ही ठीक होगा। लेकिन मैं ये वीडियो किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं बना रहा हूँ। ये मेरी टिप्पणी जो इससे पहले वाली कुछ वीडियोस पर रिएक्शन आई थी उसके बाद में, इसलिए मैंने पॉलिटिकल वीडियो डालना भी कम कर दिया है। मसला ये है कि पूरी दुनिया से अब घोटाले की खबरें आने लग गई हैं वैक्सीन को लेकर, और वो जो खबरें हैं वो आपको डरा भी सकती हैं, आपको चौंका भी सकती हैं और आपको अलर्ट भी कर सकती हैं। जो सबसे बड़ी खबर है वो कोवैक्सीन को लेकर है। दोनों भारतीय वैक्सीन की बात करूंगा मैं पहले। तो कोवैक्सीन को लेकर है, ब्राज़ील में लगातार जांच हो रही है कि वहाँ कमीशन खाया गया है कोवैक्सीन की खरीद में। कोवैक्सीन हमने भी खरीदी है, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की और ज़रूरत है। ब्राज़ील का जो पार्लियामेंट्री कमीशन है, संसदीय आयोग, उसने भारत बायोटेक के साथ हुए जो समझौता है उसकी जांच करनी शुरू कर दी है। वहाँ का कमीशन जांच कर रहा है, और उस जांच में ये कहा जा रहा है कि जो कोवैक्सीन खरीदी गई है वो ज़्यादा पैसे देकर खरीदी गई है। मेरी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही टीका एक ही कंपनी का अलग अलग देशों में अलग अलग दाम में क्यों बिक रहा है, और वो जो एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं वो किस बात के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है वो जो एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं वो किसी ना किसी कमीशन के लिए जाते हैं। हमने बहुत सारी जगहों पर देखा, अपने देश में भी देखा कि एक टीका 4 जगह बिक रहा है, उसके चारों जगह अलग अलग दाम है, राज्य सरकार से अलग दाम है, केंद्र सरकार से अलग दाम है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। खैर, अभी हम अपने देश में नहीं जाना चाहेंगे। एक और मसला आया कि वहाँ का जो सीनेटर हैं वहाँ के, उन्होंने ये मसला उठाया संदेह करते हुए। वहाँ पे $300 मिलियन का अनुबंध है, किसको लेकर? कोवैक्सीन को लेकर, और इसीलिए इसमें घोटालेबाजी का संदेह खड़ा हो गया है, क्योंकि दाम जो है वो कोवैक्सीन के सबसे ज़्यादा दिए गए हैं। कोवैक्सीन ज़्यादातर देशों में मान्य नहीं है, WHO से उसको अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे लिए स्वदेशी वैक्सीन है, एफिकेसी भी उसकी अच्छी है, इसलिए हम उसको पसंद करते हैं। लेकिन ब्राज़ील में इसके दाम ज़्यादा क्यों दिए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ब्राज़ील से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी और भी बहुत सारी हो गई हैं। नेपाल में वैक्सीन को लेकर एक अलग तरह का, देखिए जो देश थोड़े से
खाँटी और घुटे हुए देश नहीं है ना, उनके अंदर घोटाले बड़ी जल्दी जल्दी पकड़ में आते हैं। जो पके हुए देश हैं, जो बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े बड़ी डील रोज़ करते रहते हैं, उनको घोटाले के इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं ना उनके नेता लोग, उनके अधिकारी लोग, कि वो घोटाला पकड़ में देर से आता है। अब नेपाल है, चूँकि छोटा देश है, नई नई चीज़ें आ रही हैं और कोई भी वहाँ पे झट से आवाज़ उठा सकता है, तो इसलिए नेपाल की बात आ रही है। नेपाल से चीन नाराज़ चल रहा है, इसलिए नाराज़ चल रहा है कि चीन ने जो अपनी वैक्सीन दी है, उस वैक्सीन को लेकर, आपको पता होगा साइनोफार्म वैक्सीन है, उसको लेकर नेपाल में बड़ी संख्या में चीन को इस बात का गुस्सा है कि जो साइनोफार्म की वैक्सीन उसने नेपाल को दी थी, उसका रेट जो है वो पब्लिक में आ गया, लोगों को पता चल गया कितने की खरीदी गई थी। अब चीन कह रहा है कि आपने हमारी वैक्सीन का रेट लोगों को क्यों बताया। अब आप सोचिए, रेट छिपाने की क्यों ज़रूरत थी? चीन रेट छिपाना क्यों चाहता है? आखिर उसने नेपाल को ऐसी कौन सी स्पेशल प्राइस दी थी जिसके कारण कि नेपाल से वो कह रहा है कि भाई आपने हमारी प्राइस क्यों खोल दी। जाहिर बात है आपके दिमाग में ये आएगा कि ज़रूर साइनोफार्म जो है वो दूसरे देशों को साइनोफार्म महंगे रेटों में दी जा रही होगी, तो नेपाल को सस्ते में दे दी, इसलिए बाकी ग्राहक भी भड़क जाएंगे, इसलिए नेपाल को कहा होगा कि भाई तुमने दाम क्यों बता दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। नेपाल की ओली सरकार ने जो 40 लाख डोज खरीदने का सौदा किया है, उसकी कीमत जो है वो कहीं ज़्यादा है, $10 के आसपास है, यानी 750 रुपये के आसपास, भारतीय 750 रुपये के आसपास उन्होंने चाइना की वैक्सीन खरीदी है। वही चाइना दूसरे देशों को सस्ते दाम में दे रहा है। तो उस कंडीशन में हुआ ये कि कुछ अखबारों ने वहाँ के इस रेट को निकाल के और छाप दिया। अब छाप दिया तो जो है वो चाइना नाराज़ हो गया, क्योंकि उसको लग रहा है उसकी दुकानदारी पे बुरा असर पड़ रहा है। अब चीन इसमें जो है वो एक्टिव रोल में है, और नेपाल के पास वैक्सीन खरीदने के लिए दूसरा रास्ता कौन सा बच रहा है? भारत का रास्ता बच रहा है। अब भारत के साथ जो वैक्सीन खरीदी, देखिए मैंने पहले भारत की एक वैक्सीन विक्रेता का घोटाला बताया जो कहाँ ब्राज़ील में हो रहा है। अब दूसरे वैक्सीन विक्रेता को लेकर जो घोटाला सामने आ रहा है वो बगल के नेपाल से आ रहा है। ये घोटाला है कोविशील्ड का, जो भारत बायोटेक जो पुणे में हमारी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है पुणे का, हमारा जो चूना वाला वैक्सीन है, उसके उन्होंने जो है वो $4 प्रति डोज़ के हिसाब से नेपाल ने सौदा किया था, यानी 280 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास मान लीजिए। उसके आधार पे उनको वैक्सीन देनी थी जिस रेट में वो यहाँ पे दे रहे हैं। उन्होंने नेपाल को भी वादा किया हुआ था, बाद में हमको कहने लग गए कि घाटा हो रहा है, दुनिया को वो उसी रेट में बेच रहे थे। इसका मतलब जब वैक्सीन की डिमांड बढ़ी तो सीरम इंस्टीट्यूट पूना वाला ज़्यादा मुनाफा काटने के चक्कर में सरकार के दबाव बढ़ा रहे थे, और सरकार ने इस दबाव में आकर कहें या प्यार मोहब्बत कहें, इस कंपनी को लाभ देने की कोशिश की और राज्य सरकारों के लिए जो टीके की खरीद थी उसका दाम बढ़ाकर देने का फैसला किया। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। खैर, तो उन्होंने जो फैसला किया था नेपाल ने, बाद में क्या हुआ कि नेपाल में जो एजेंट था इस कंपनी का, एजेंट क्या, जो डिस्ट्रीब्यूटर था, वो बीच में कमीशन मांगने लग गया ज़्यादा। उसकी वजह लोग ये बता रहे हैं कि वहाँ पे नेपाल में भी जो बड़े बड़े लोग थे, वहाँ के जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने उससे भी कुछ सेवा पानी मांगा होगा, और उस सेवा पानी को उनको देने के लिए उसने क्या किया कि सीधे जो $4 की वैक्सीन थी वो $6.3 कह दिया अब दाम मिलेगा। अब इतना दाम बढ़ जाएगा तो सरकार को एकदम आसान थोड़ी, सब रिकॉर्ड में होता है, बजट आता है, लोग सवाल पूछेंगे, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे भी लोग सवाल पूछ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में सवाल नहीं पूछा होता तो सवालों की यहाँ परवाह कौन करता है। बहरहाल, तो उसके बाद में जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं वहाँ के हृदय त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि टीके खरीदने की प्रक्रिया जो है उसमें दलाल आ गए हैं और इससे मामला पेचीदा हो गया है। एक बीच में कोई मीडिएटर थे, वो वहाँ 10% पैसा मांगने लग गए। आप सोचिए, वैक्सीन की खरीद में ये सब हो रहा है, और 27 दिन की एक बहुत महत्वपूर्ण देरी उनकी परचेज में हुई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीन नेपाल को देकर अपनी बड़ी महानता अर्जित की थी, उसकी सारी की सारी कलई इसमें खुल गई है। इस पूरे सौदे से ये भी पता लग रहा है कि वैक्सीन की खरीद फरोख्त में कितने बड़े बड़े खेल हो गए हैं। इससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं, मतलब मैं तो लगा ही सकता हूँ, आप लोग लगाना चाहें तो, कि किस तरह से जो डेस्परेशन है बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाने का, एक ही दिन में वैक्सीन लगा के रिकॉर्ड बनाने का,
किसी भी तरह से लोगों को पकड़ पकड़ के वैक्सीन ठोकने का और ये अफवाह फैलाने का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी लिख के आया कि भाई अगर आपने वैक्सीन लगा दी तो आपसे दूसरों को रोग नहीं लगेगा। ये इस आधार पे लोगों को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि भैया आप अगर वैक्सीन नहीं लगाओगे तो दूसरे लोग बीमार हो जाएंगे। ये पूरा डेस्परेशन जो है ये दिखाई दे रहा है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस तरह से जब कहीं पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो वो सेहत से ज़्यादा मामला वित्त का हो जाता है, अर्थव्यवस्था का हो जाता है, कारोबार का हो जाता है और बिजनेस का हो जाता है। चैनल कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। ये वीडियो कैसा लगा और भी ज़रूर बताएं। नीचे सब्सक्राइब जो लिखा है वो लाल रंग का नहीं होना चाहिए, इसको ग्रे कर दीजिए और ग्रे है तो उसको छूना नहीं। घंटी वाला बटन आपके लिए बहुत है, बहुत कम लोगों ने घंटी वाला बटन दबाया हुआ है। मेरे नए वीडियो के बारे में उनको पता ही नहीं चल पाता, वो भी साथ में दबा लें। अकेले अकेले वीडियो नहीं देखना, दोस्तों को भी तो पहुंचाएं। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।